नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर। जी हाँ साथियों, आरएसएसबी के बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर आपका जब एग्ज़ाम हुआ था, उसके 10-15 दिन के अंदर आपका आलोक राज जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। उसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया था कि अब जो आपका रिजल्ट है दीपावली के बाद जारी किया जाएगा। दीपावली गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो मैं आप सभी को बता दूं, कुछ दिन पहले आलोक राज जी ने दोबारा ट्वीट किया था। उसके बाद आपका जो पटवारी भर्ती परीक्षा उसको लेकर महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आई थी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपका 2-4 दिन पहले आपका राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा ट्वीट किया गया था आलोक राज जी के द्वारा। उसने साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि आपका दिसंबर के एंड में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का। जी हाँ साथियों, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब आपका राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का जब आपकी नोटिफिकेशन आया था, तो 2000 पोस्टों का आपका नोटिफिकेशन आया था। जी, उसके बाद आपकी 1685 पोस्ट बढ़ा दी गई थी, यानी पदों में वृद्धि कर दी गई थी। जब टोटल पद हो चुके थे 3705 पदों पर इसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी आपका 17 अगस्त को, और 2 शिफ्टों में इसका एग्जाम हुआ था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे थे कि जो जो आपका जो राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा की कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सेकंड शिफ्ट इसमें हार्ड बताई जा रही है। और यदि हम बात करें आपके जो राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के जो फॉर्म रीओपन हुए थे, वो 23 जून से लेकर 29 जून तक इसका रीओपन फॉर्म हुए थे। उसके बाद इसका फॉर्म भरे गए थे, फिर इसकी 17 अगस्त को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 2 शिफ्टों में। जो इस भर्ती परीक्षा में 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें जिसमें क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। यदि हम बात करें टीएसपी नॉन टीएसपी की कितनी थी कट ऑफ पोस्ट थी, तो टीएसपी की जो पोस्ट थी 522 थी, नॉन टीएसपी की 3183 पोस्टें थी, और टोटल पोस्ट थी 3705। अगर आपके इस इस अगर आप जो हम आपको आंकड़ा बताएंगे और जो कट ऑफ बताएंगे, वो पहले से ही हमारे गुरुजनों भाई बहन जो पहले से ही पटवारी भर्ती परीक्षा में कार्यरत, उनका आधार पर ही हम बनाने वाले हैं। जो इसमें नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा क्या कहता है, जो इसमें डीवी के लिए जो कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया जाएगा, वो 2 गुना कैंडिडेटों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। जी हाँ साथियों, यानी कि 2 गुना कैंडिडेट की यदि हम बात करें, 3705 के 2 गुना कैंडिडेट की बात करें, तो जो 7410 पद पद वाले कैंडिडेटों को आपको सेलेक्ट किया जाएगा। 700 410, यानी 7410 कैंडिडेटों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डीवी की कॉल आएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की ओर। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी डीवी की क्या कट ऑफ रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें, ये तो हमने पहले के आपके कट ऑफ है। अब हमें इसकी पूरा एनालाइज करके हमने एक नई कट ऑफ बताई हुई है आपको, हम बताने वाले हैं इसको। ये आपकी कट ऑफ हमने बिना एनालाइज करके बनाई थी। अब इसकी एनालाइज फुल एनालाइज करके और कार्य अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे, वो भी आपकी नॉर्मेशन ऐड करके। ये विदाउट नॉर्मेशन के बताई थी हमने ये कट ऑफ। यदि हम बात करें डीवी के नॉर्मेशन के ऐड करके आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो जनरल कैटेगरी की ज़्यादा रह सकती है 230। 230 आपकी रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 225, ओबीसी के लिए 224 लेकर 226 तक, एमबीसी के लिए 220 प्लस, एससी के लिए 225, और एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहने वाली आपकी 215 के प्लस आपकी कट ऑफ रहने वाली एसटी कैटेगरी की। अगर आप कितने नंबर बनते हैं तो आपको डीवी के लिए कॉल आ जाएगा। और आप यदि हम बात करें फीमेलों की, तो फीमेलों की आप 5-6 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं सभी भर्ती परीक्षा में। अगर आप कितने नंबर बनते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में। बहुत सारा अभ्यर्थी को ख्वाब होता है पटवारी बनने का, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हो पाता। इसलिए आपकी बार अपने सपने को साकार कर लीजिए। और जो आपका रिजल्ट है वो आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा और ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ा ट्वीट किया गया है आलोक राज जी की तरफ से। उसने साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो आपका रिजल्ट है दिसंबर में जारी किया जाएगा, यानी दिसंबर के एंड में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट करा दी जाएगी। क्योंकि यदि आपका दिसंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आता है, तो आपका जनवरी में आपका डीवी कंडक्ट कराया जाएगा फर्स्ट वीक के समथिंग में। और जो हमने आपको कट ऑफ बताई, अगर आप कितने नंबर बनते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम व्यू के बारे में और इसके पूरे डेटा एनालाइज के बारे में। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था 3705 पदों पर इसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 17 अगस्त को, यानी 15 अगस्त के 2 दिन बाद इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। और इसमें 6.75 लाख कैंडिडेट इसका प्रेजेंटेशन थे, यानी कि 6.75 लाख
कैंडिडेट्स थे एग्ज़ाम देने गए थे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। अब तो और इसमें टोटल पोस्ट है 3705। तो इसमें सब, क्योंकि ये छोटी-मोटी भर्ती परीक्षा नहीं है, क्योंकि पटवारी की, तो पटवारी का सबका सबका एक ही ख्वाब होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऊँची पोस्ट में जाए। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने 6.75 लाख कैंडिडेट इसमें प्रेज़ेंट थे। और यदि हम बात करें इसके आंकड़ों की और नॉमिनेशन की, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी वो तो ईजी थी, जो नो और जो सेकंड शिफ्ट थी वो आपकी हार्ड थी। और जो इसमें जो आपका फार्मूला लगाया जाएगा नॉमिनेशन को लेकर, वो आपका लगाया जाएगा जेड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आपका लगाया जाएगा। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि जो आपका पशु परीक्षण में लगाया गया था वो आपका फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है और आप सभी के लिए ये सही है, क्योंकि यदि आपका वो अपनाया जाएगा जो पटवारी पशु परीक्षण में अपनाया गया था, पशु परीक्षण वाला में लगाया गया था, तो अगर आपका इस भर्ती परीक्षा में वो लगाया जाएगा तो एक कभी से बहुत सारे अभ्यर्थी यूँ ही रह जाएँगे जो उन्होंने मेहनत की है। लेकिन आलोक राज ने साफ-साफ क्लियर कर दिया गया है, जो जेड नॉर्मलाइजेशन का फ़ॉर्मूला ही अपनाया जाएगा। और जो आपका 70% कैंडिडेट है ना, वो आपके 150 नंबर से नीचे, यानी कि 150 नंबर से नीचे है। जी हाँ साथियों, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आप अगर आप सच्चे दिल से आपने मेहनत की है, रात दिन एक किए, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हमारा चैनल राम स्टडी पॉइंट पर महत्वपूर्ण अपडेट दी जाती है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड और अन्य वैकेंसी से रिलेटेड। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं जो 3705 पदों पर इसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 2 शिफ्टों में। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट तो आपकी हार्ड थी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी और सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। यदि हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट में आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, 5 5 लास्ट 5 से ज़्यादा आपके नंबर नहीं बढ़ सकते, ज़्यादा 3 या 4, इससे ज़्यादा आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे सेकंड शिफ्ट में। जी हाँ साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में कोई 1 आध 2 नंबर ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी सेकंड शिफ्ट है वो हार्ड थी, इसलिए उसमें नंबर बढ़ेंगे।